बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आज भरी अदालत के अंदर काजी फायज ईसा साहब लाजवाब हो चुके हैं। इन्हें चुप लग गई जब आबिद जुबैरी साहब ने इनसे इलेक्शन के बारे में बात की। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुन रही है, फुल कोर्ट बैठकर सुन रही है, पूरी दुनिया इसे देख रही है। ये अदालती कार्रवाई जो है वो लाइव दिखाई जा रही है और जो जो चीजें इसमें सामने आ रही हैं पूरी दुनिया पर वाज़ेह होता चला जा रहा है कि जजेस जो हैं वो किस सोच के हामिल होते हैं, जजेस किस तरह से वकील कम और जज एक दूसरे को जो है वो ज्यादा दलीलें दे रहे हैं। खैर, आज भी यह साबित हुआ इस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर कि इमरान खान सच कहता था और इमरान खान जीता हुआ ही है, क्योंकि जो जो इमरान खान कहता था आज वो कोर्ट के अंदर जो है वो नाज़रीन किराम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आज जो सबसे दिलचस्प चीज थी इस पूरी कार्रवाई के अंदर वो काजी फायज ईसा साहब का बोल्ड हो जाना है। मतलब इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं बचा है। काजी फायजा साहब वैसे भी पिछले कुछ अरसे से जब से आपने ये समाते देख रहे हैं, अब तो लोगों के सामने भी आ रहा है कि एकदम से जज्बाती हो जाते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि कैमरे लगे हुए हैं और फिर थोड़ा सा जो है वो खामोश होते हैं। उनके जज्बात पूरी दुनिया देख रही है। दो दफा इन्होंने तहरीक इंसाफ का वकील समझकर जो है वो उलझने की, मतलब दो दफा जो है ना वो दोनों के उलझने की कोशिश हुई। एक दफा इम्तियाज सदीकी साहब और एक दफा आबिद जुबैरी साहब। इन दोनों की जानिब से जो है वो जिस तरह से मतलब बात की गई, मुझे पर्सनली बड़ा जो है ना वो अजीब लगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं। खैर, इन अ नटशेल आज तहरीक इंसाफ के वकीलों और खास तौर पर मतलब बाकी वकीलों ने भी, लेकिन आबिद जुबैरी साहब चूंकि अलग से पेश हो रहे थे, तो आबिद जुबैरी साहब ने एक ऐसा जुमला कहा जिसके बाद काजी साहब जो है ना वो नॉकआउट हो गए। इसके ऊपर मुझे बात करनी है, इसकी पूरी समात के बारे में आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं बात करना चाह रहा हूं कल के जलसे के बारे में, क्योंकि उसके बारे में कुछ मजीद चीजें सामने आ रही हैं, तो वो मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखना चाहता हूं। उसके बाद मैं आज की जो है ना वो ये सुप्रीम कोर्ट की जो समात है उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले नाज़रीन किराम, कल का जो जलसा है उसके बारे में मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने कहा था कि ये फ्लॉप जलसा है। उसके ऊपर मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ़ी दोस्तों ने जो है ना वो बड़ा गिले का इजहार किया और कहा कि जनाब देखें, रात इतने बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हो गए थे और इतनी जो है ना वो वहाँ पर लग गई थी, मेला लग गया था, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग थे। आप तो वैसे ही खुश नहीं होते, आप हमारी कभी तारीफ भी कर दिया करें और ये हमारे साथ क्या करते हैं, मतलब ये ना किया करें। तो नाज़रीन किराम, उन सब के लिए मैं कुछ चीज़ें, कुछ हकाइक आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं, वो जरा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम, ये जो जलसा था ये एक वलीमे की तकरीब थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि गोल टेबल लगाए गए थे, खाने का इंतजाम किया गया था, रोटी शोटी का पूरा इंतजाम था और जो लोग थे वो आपको मालूम ही है कि किस तरह से जो है ना वो भर भर कर जो है ना वो लाए गए थे। जो एक्सक्लूसिव मालूमात मेरे तक पहुंची, जो रात हमारे दोस्तों ने हमें बताया, वो पता ये चला कि जनाब ये जो जलसागाह थी इसके साथ जो है वो मुझे एक सोर्स से बताया, जब मैंने कंफर्म किया तो मुझे एग्जैक्टली अंदाजा हुआ कि ये वाकई दुरुस्त बात है। इसके साथ जो है वो झुग्गियों का एक पूरा इलाका आबाद है, खाना बदोश जिसे आप कहते हैं, यानी कि खाना बदोशों का पूरा एक इलाका आबाद है। आप बिलीव कीजिए, हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि उन खाना बदोशों में से बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोगों को भर भर कर लेकर आया गया, लोगों को जो है ना वो भर भर कर जो है ना वो इस जो है ना वो जलसे के अंदर शामिल होने के लिए लेकर आया गया। लेकिन फिर भी लोग उस तादाद में इकट्ठे नहीं हो सके। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या किया गया। नाज़रीन किराम, घोड़े डांस का मुजाहरा था इसमें, यानी कि घोड़े का डांस, खाने में जो है वो आपको मालूम ही है, चिकन बिरयानी, कोरमा, गुड़ वाले चावल, मिनरल वाटर, ये सारी चीजें जो है ना वो उनका लालच दिया गया। लेकिन आप कल मरियम बीबी की तकरीर सुन के देखें और उनके चेहरे को देखें, उनके चेहरे से मायूसी जो है वो बिल्कुल झलक रही थी, टपक रही थी। और मेरी इतलात ये भी है कि मरियम नवाज साहिबा कल वाले जलसे से भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने अपनी टीम की काफी अच्छी खासी जो है ना वो छतरोल किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, मीडिया पे क्या तासुर जा रहा है। और इसके अंदर कल नाज़रीन किराम फिर इमरान खान के हक में नारे लगे हैं, इस जलसे के अंदर इमरान खान के हक में नारे लगे हैं। उसकी मैं आपको जो है ना वो एग्जांपल दे देता हूं। हमारे दोस्त हैं उमर दराज गोंदल साहब, आप उनके व्लॉग्स वगैरह भी देखते रहते हैं। उमर दराज गोंदल साहब रिपोर्टिंग कर रहे थे कल जलसे के अंदर और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। उन्होंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे के अंदर इमरान खान के हक में जो है ना वो नारेबाजी हो रही थी। लोग जो है ना वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब उमर दराज गोंदल साहब ने इसको जो है ना वो कैप्चर किया।
कैप्चर करके वो जो है ना वो निकल रहे थे, तो उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने घेर लिया, उनके साथ शदीद बदतमीजी की, उनको हैरेस किया, उनको गालियां दी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर के एक वालिद की जो है ना वो मुदाखलत पर उमर दराज गोंदल को छोड़ा गया और वो बेचारा अपनी जो है ना वो जान बचाकर वहां से निकला। उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट किया कि किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की गई, किस तरह से उनको हैरेस किया गया और कसूर से, और फिर यह भी कहा गया अपने मोबाइल का पासवर्ड दो। उमर के मोबाइल का पासवर्ड लिया गया, उसमें से वीडियोस डिलीट करवाई गई जिनमें जो है ना वो इमरान खान के हक में नारेबाजी हो रही थी, और फिर उमर को छोड़ा गया। ये तो हाल है, ये तो आपके कामयाब तरीन जलसों का हाल है, जिसे आप कामयाब तरीन जलसे कह रहे हैं। तो लोग जो है वो फिर आपको मतलब खेत तो सुवा आपके जलसों के अंदर आएंगे, लोग आपका बायकॉट कर चुके हैं। ये जितनी जल्दी आप इसके ऊपर मान लें उतनी जल्दी जो है ना वो आपके लिए अच्छा होगा। और इसी जाली जो जलसे हो रहे हैं ना, और इसी तरह की एक जाली पार्लियामेंट बनी थी नाज़रीन किराम, जिसने एक कानून बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसका मकसद ये था कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो हमने रिलीफ दिलाना है, उनके दोबारा अपील की, यानी कि 184(3) जो कि आप अज खुद नोटिस लेते हैं, उसके अंदर अपील की यानी कि इजाजत देनी है। ये पहले अनप्रेसिडेंटेड एक्ट पहले कभी नहीं हुआ, और फिर अपील की इजाजत 1947 से देनी है, यानी कि माजी से लाकर जो है ना वो आपने देनी है, ताकि जो जितने भी केसेस हैं उनमें सारे जो है ना वो निपट सकें। तो इसी तरह ये कानून जो है वो नाज़रीन किराम लगा हुआ है अदालत के अंदर। अब इसके ऊपर जो है वो जो साबिक जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, आपको पता है पहले भी वो जो है वो हुक्म इम्तना दे चुके थे। अब जस्टिस काजी फायजा साहब आज इसे जल्दी जल्दी, इनके आज के दिन इसको जल्दी जल्दी जो है वो खत्म करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं यानी कि आज जो है ना वो समात फटाफट खत्म हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि कानून के मुताबिक चीजें देखनी पड़ेगी। अब हुआ ये कि इम्तियाज सदीकी एडवोकेट साहब, मुझे याद पड़ता है कि चूंकि ये जो है ना वो समात लाइव थी, तो इम्तियाज सदीकी एडवोकेट साहब जो है वो अटॉर्नी जनरल से पहले जो है ना वो दलाइल देना चाहते थे, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था कि आप अटॉर्नी जनरल को दलाइल दे लेने दें, उसके बाद जो है ना वो मैं आपको सुन लूंगा। इम्तियाज आज दोबारा जब अटॉर्नी जनरल दलाइल देने लगे तो इम्तियाज सदीकी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा था कि जनाब आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल से पहले आप हमें सुनेंगे। तो इसके ऊपर काजी फायजा साहब ने कहा कि ये कब हुआ, उन्होंने ऑर्डर मंगाया, उन्होंने कहा नहीं जी आपकी बात जो है ना वो खत्म हो चुकी है, आपका मामला जो है ना वो खत्म हो चुका है। इसके ऊपर जो है ना वो इम्तियाज सदीकी साहब ने कहा जनाब आप अपना असलूब देखें, आप हमारे साथ रवैया देखें। तो काजी फायजा साहब ने कहा बैठ जाएं, आप अपनी जगह पर जो है ना वो बैठिए काजी। तो इसके ऊपर इम्तियाज सदीकी साहब ने कहा आपके इसी सलूक की वजह से, आपके इसी उसलूब की वजह से ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं वो जो सीनियर एडवोकेट हैं वो आज इस अदालत के अंदर नहीं आए, क्योंकि आपका हमसे रवैया ऐसे होता है। तो इसके ऊपर इसका जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा आप चुप करते हैं या फिर आपको कुछ इशू करूं यानी कि तौहीन अदालत का नोटिस इशू करूं। इसी तरह का मामला आबिद जुबैरी साहब के साथ भी पेश आया। आबिद जुबैरी साहब ने कहा जनाब मैं बड़े अदब के साथ आपके सामने कुछ चीजें पेश करना चाहता हूं, कुछ दलीलें रखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जनाब अदब को छोड़ें, आप दलीलें दें। यानी कि आप काजी फायजा साहब की इस टाइम जो है ना वो टोन देखिए। तो काजी फायजा साहब ने कहा कि जनाब आपने तो इस कानून को चैलेंज तक नहीं किया है, ठीक है, आपने तो इसके ऊपर कोई दरखास्त तक नहीं दी है। तो इसके ऊपर आबिद जुबैरी साहब ने कहा जनाब वो इलेक्शन वाली दरखास्त दी हुई है, वो तो आप लगाते नहीं है। अब इस जुमले के ऊपर नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जुमला जो है ना वो आ जाएगा। नो वन इवन वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का जुमला जो है वो आबिद जुबैरी साहब जो है ना वो बोल देंगे या कह देगा। तो काजी साहब को जो है ना वो एकदम समझ नहीं आई कि अब ये इसके ऊपर ये क्या हुआ है। तो काजी फायजा साहब ने कहा कि आप इस केस को खत्म करेंगे, तो वो मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि आप इस केस को खत्म करेंगे तो मैं इलेक्शन वाली दरखास्त जो है ना वो लगाऊंगा। अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है ना वो हो नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और हम यहां पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल खेल रहे हैं, ठीक है, और हम इसके ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं। तो खैर इन दोनों चीजों के ऊपर आज काजी साहब मतलब इस जुमले के ऊपर आप समझ लीजिए कि जो आबिद जुबैरी साहब है उन्होंने क्रीज से निकलकर छक्का मारा, और आबिद जुबैरी साहब जो काजी फायजा साहब हैं वो इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नॉकआउट हो गए। इसके ऊपर आज मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब एक दफा मुनीब अख्तर साहब ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जनाब काजी फायजा साहब चीफ जस्टिस साहब कहे कि आप ऐसी सवाल मत करें जिससे लगे कि हम फैसला दे रहे हैं। उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को रोक दिया, लेकिन खुद काजी ईसा साहब ने बार बार ये कहा कि पार्लियामेंट की नीयत अच्छी है, यानी कि खुद ही फैसला दे रहे हैं कि पार्लियामेंट ने तो अच्छी नीयत, भाई नीयत को ही तो आपने चेक करना है। जो है ना वो इससे पहले तो आप नीयत को देखते रहे। आपने तो ये तक देखा था कि इमरान खान की असेंबली जब उन्होंने वज़ीर आला ने तोड़ी थी तो उसकी नीयत ठीक थी या नहीं ठीक थी।
ठीक है, आज आप बैठ के सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक ऐसी पार्लियामान का जो कि लूली लंगड़ी पार्लियामान थी, जिसके अंदर सबसे बड़ी जमात थी नहीं है, और जो चू चू के मुरब्बे ने मिलकर पार्लियामान बनाई थी, और आप कह रहे हैं कि वो नंबर गेम है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ी आज जबरदस्त और पते की बात की है इस पूरे मामले के अंदर। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है मामला ये नहीं है कि कानून अच्छा बनाया या बुरा बनाया, कानून अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप पार्लियामान को इजाजत देंगे सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर जो है ना वो दखल अंदाजी की, तो फिर आप रास्ता कहां रोकेंगे? आप रास्ता नहीं रोक सकेंगे, फिर आप उसका रास्ता जो है वो कहां पर रोक सकेंगे? फिर उसका रास्ता रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। इसके ऊपर जो है वो काजी फायज ईसा साहब के और जो उनके हम ख्याल जजेस हैं उनका ख्याल ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने में इतनी ही जो है ना वो आज़ाद है, तो कल को सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा रूल बना देती है जो कि आइन से बालातर हो, तो फिर किसी ने तो बताना है कि यार ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ। तो इसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स ही वो बनाने हैं जो आइन और कानून के ताबे हों, इसके अलावा जो है वो रूल्स बन नहीं सकते, ना इसके अलावा जो है ना वो रूल्स बनाने की इजाजत हो सकती है। तो आज ये जो है ना इकराम इस समात का कच्चा चटा खुल जाएगा, यानी कि आज इस समात के जो है ना उसको उसके ऊपर फैसला मोस्ट प्रोबेबली महफूज हो जाएगा, कम से कम दलाइल जरूर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितने दलाइल होने थे वो आज ही होने थे, क्योंकि काजी फायज साहब कह रहे हैं कि जो बाकी केसेस हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो आज फैसला महफूज हो जाएगा। लेकिन इसका जो भी फैसला है, एक बात तय है कि नाज़रीन कराम इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो वकला की दलीलों के अंदर और जजेस के रिमार्क्स के जो है वो बिल्कुल वाज़ेह साबित हो गया है कि ये ख़ास तौर पर सिर्फ एक शख्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन रूल्स को बनाया जा रहा है, और इसके पीछे कोई और मकसद नहीं है। लेकिन कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ये समझते हैं कि इसमें जो है ना वो नेक नीयती है, और ठीक है अगर आप अपील दे देते हैं, अपील का हक दे देते हैं, तो इसमें मसला क्या है। तो ये आज की सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।